और छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भारतमाला परियोजना में कथित घोटाले को लेकर नया विवाद सामने आया है, जहां कुरुद क्षेत्र के किसानों ने अब इस मामले में खुलकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। भारतमाला परियोजना घोटाले पर नया विवाद गहरा गया है। किसानों ने मुआवजे पर आवाज उठाई है। बता दें कि भू माफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों ने अब इस मामले में खुलकर आवाज उठानी भी शुरू कर दी है। एसीबी ईओडब्ल्यू दफ्तर शिकायत पहुंची है और बता दें कि सरकार को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। तो देखिए, जिन किसानों को मुआवजा मिला है वे अब भू माफियाओं के खिलाफ शिकायत लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचे। किसानों का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूखंडों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। उनका यह भी कहना है कि इस अनियमितता से सरकार को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं मामले में किसानों ने बीएसटीवी से खास बातचीत भी की है और बताया है कि सरकार की मदद करना वो चाहते हैं, इसलिए सबूतों के साथ जांच एजेंसी के चौखट पर आए हैं। तो भारतमाला परियोजना घोटाले पर नया विवाद गहराता नजर आ रहा है और किसानों ने मुआवजे पर आवाज भी बुलंद कर दी है। भारतमाला घोटाले को लेकर अब किसान भी आवाज़ उठाने लगे हैं। राजधानी रायपुर के एसीबी-ईओडब्ल्यू दफ्तर पर अलग अलग गांव के किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि मुआवजे में उनके साथ एक बड़ा घोटाला हुआ है, उनके साथ साजिश की गई है। सीधे हम किसानों से बात करेंगे क्योंकि एसीबी-ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, तमाम और भी एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं। तो अभी क्या स्थिति है, कितने रुपए इन्हें मिलने थे, कितने नहीं मिले, लगभग 1.5-2 साल हो गए जांच चल रहे हैं। क्या आप लोग की समस्या है? एसीबी ऑफिस आए हैं आप लोग। समस्या वही है कि भाई किसानों को जमीन उसको जो दलाल है ना, टुकड़ा टुकड़ा करके वो पैसा कहा लिए और कम रकम दिया है। कम से कम 90 टुकड़ा किया है ना, 17-18 में 90 टुकड़ा किया है। 90 टुकड़ा में कोई 10 लाख दे है, तब बाकी 25 लाख लापन धरे है। कौन है अपन उसका रेट में बेचे हो ना जमीन ला? हमार मन के तो 18 लाख एकड़ से आए है। बाकी भू माफिया के नहीं, 2 करोड़ 1.5 करोड़ 3 करोड़ मिला है। मतलब आप मतलब पहली से बेवकूफ़ बना के जमीन ला कम रेट में खरीदी से ओकर बाद बेच दे ऐसे? हाँ, वैसा थोड़ी का बटांकन करे। अच्छा। वही भारतमाला निकले है ना जो रोड, उसी जमीन को की है भाई। उसका 50 एकड़ जमीन करना था ना बगल को। अभी क्या चाह रहे हो आप लोग? अभी यहाँ आए चाह रहे हैं सरकार का पैसा बचाना चाहते कि भू माफिया पे को गिरफ्तार करे। हम खाने दे खाऊंगा ना खाने दूंगा कहीं के बोलता है, तो फिर क्यों खवा रहा है कहना है। अभी से नहीं लड़े, 3 साल हो गए हैं हम लोग को लड़ते हुए। और शिकायत किए थे? हाँ, कोरोना काल से। हमारा जमीन है, हमारा जमीन को खरीद के वो लोग हमको पैसा दे दिया, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा अपने रख लिया। आप सरकार की मदद करना? हम लोग सरकार की मदद करते हैं, क्योंकि जनता का पैसा हमारा ही है ना, जनता की पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जागरूक किसान है और जब भारतमाला घोटाले की जानकारी इन्हें हुई और दूसरे जगहों पर जब जांच चलनी शुरू हुई तो इन्होंने अपने ज़मीन का भी खसरा निकाला और उस पर भी कहां पर कितने बटांकन हुए, कितने का घोटाला हुआ, इसकी जानकारी लेकर खुद एसीबी-ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचे हुए हैं। और ये तमाम किसान हैं। कौन से गाँव से आए हैं आप लोग? कौन से गाँव से हैं आप? हम लोग सिवनी ग्राम से। जनपद पंचायत कुरुद है और हम लोग जब से शिकायत की 1 साल से, तब से हम लोगों को धमकाया जा रहा है। कौन धमका रहा है? माफिया लोग डराते धमकाते हैं हम लोगों को। नाम में का नाम है, अब नाम क्या बताएंगे। ठीक है, चल देखिए, किसान है और एसीबी-ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचे हुए हैं और ये अच्छी बात है कि जागरूक किसान है जो सरकार को खुद अपनी पूरी जानकारी, जहां पर घोटाला हुआ, जहां पर कैसे भू माफिया लोग पहुंचे, इसकी जानकारी देने पहुंचे हुए हैं। देखना ये होगा कि इनके दस्तावेजों के आधार पर क्या कुछ कार्रवाई एसीबी-ईओडब्ल्यू करती है और कैसे इनके द्वारा दी गई जानकारी को सरकारी बयान के रूप में अपने जांच रिपोर्ट में एसीबी-ईओडब्ल्यू जो है वो उपयोग कर पाती है। कैमरामैन शशि के साथ अविनाश चंद्रवंशी, बीएसटीवी, रायपुर।